अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धिमानी का जादू। भूमिका। मुगल साम्राज्य का समय था जब सम्राट अकबर अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन उनमें से एक बीरबल सबसे खास था। बीरबल अपनी चतुराई और विट के लिए जाने जाते थे। उनके और अकबर के बीच की मित्रता और बातचीत हमेशा रोचक होती थी। आइए एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक मुश्किल स्थिति को संभाला। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती का सामना किया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर मुझे एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो सबसे सच्चा हो। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी अपनी अपनी राय रखने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल का ज्ञान। अकबर ने देखा कि दरबारी जवाब देने में असफल हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, सच्चाई क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई को पहचानना आसान नहीं है। हमें इसे एक परीक्षा के माध्यम से देखना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। तुम्हारी परीक्षा क्या होगी? उन्होंने पूछा। बीरबल ने सुझाव दिया कि एक अनाम गांव में भेजा जाए, जहां वह एक साधारण व्यक्ति की पहचान कर सकें जो सच्चा हो। गांव की यात्रा। अकबर ने बीरबल को एक छोटी सी टोली के साथ गांव भेजने का आदेश दिया। बीरबल और उनकी टोली गांव पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ समय बिताया और गांव के लोगों से बातचीत की। उन्होंने देखा कि वहां एक किसान था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका नाम रामू था। बीरबल ने महसूस किया कि रामू का व्यक्तित्व और उसकी बातें सच्चाई को दर्शाती हैं। रामू की परीक्षा। बीरबल ने रामू को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हें सम्राट अकबर के सामने पेश होना है। रामू थोड़े घबराए, लेकिन वह तैयार हो गए। दरबार में पहुंचने पर अकबर ने रामू से पूछा, तुम सच्चाई के बारे में क्या सोचते हो? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सच्चाई एक ऐसी चीज है जो हमारे दिल में होती है। जब हम अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं तो सच्चाई अपने आप प्रकट होती है। अकबर का प्रश्न। अकबर ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें इस दरबार में अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हें पैसे का लालच दिया जाए तो तुम क्या करोगे? रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, महाराज, मैं कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। पैसे की कीमत सच्चाई से अधिक नहीं होती। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने देखा कि रामू में सच्चाई है, लेकिन उन्होंने अकबर को एक और परीक्षण देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें रामू को और भी परखना चाहिए। मैं उसे एक चुनौती दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने रामू से कहा, मैं तुम्हें एक अनमोल पत्थर दूंगा। तुम्हें इसे सही मूल्य पर बेचना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलना है। चुनौती का सामना। बीरबल ने रामू को एक सुंदर पत्थर दिया और कहा, इसकी कीमत बताओ। रामू ने पत्थर को देखा और कहा, महाराज, यह एक अनमोल पत्थर है, लेकिन मैं इसकी कीमत नहीं जानता। मैं इसे किसी झूठ के बिना नहीं बेच सकता। दरबार में हलचल। दरबार में सभी लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन एक दरबारी ने कहा, यह तो साधारण व्यक्ति है। इसे कैसे पता होगा कि इस पत्थर की असली कीमत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सच्चाई का मूल्य तो इस पत्थर से कहीं अधिक है। अंतिम निर्णय। अकबर ने रामू की ईमानदारी को मान्यता दी और कहा, तुमने साबित किया है कि सच्चाई का मूल्य सबसे बड़ा है। मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा
रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल सच्चाई के लिए जीता हूं। पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। निष्कर्ष। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, और बीरबल की कहानी पहचानने का एक अद्भुत तरीका ढूंढ निकाला है। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर की दरबार में कई नवरत्न थे, लेकिन उनमें से बीरबल का स्थान सबसे अलग था। हमेशा सबसे बीरबल अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और सच्चाई के लिए ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और अकबर की ईमानदारी सिर्फ एक महत्वपूर्ण गुण और सलाहकार और हमें हमेशा इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्त थे। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच का संवाद हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। एक नई चुनौती। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं को बुलाया कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और ईमानदारी से किया जा सकता है और कौन सच्चा है। यह कहानी न केवल एक रोचक अनुभव है, बल्कि यह हमें सच्चाई और दोस्ती का महत्व भी समझाती है। दरबारी चुप हो गए और कोई भी इस चुनौती का सामना करने का साहस नहीं कर सका। संवाद सदैव हमारे मन में एक विशेष स्थान बनाए रखेंगे। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानता हूँ। हमें इसे एक परीक्षा के माध्यम से देखना होगा। गांव की यात्रा। अकबर ने बीरबल को एक गांव भेजने का आदेश दिया, जहां वे एक साधारण व्यक्ति की पहचान कर सकें जो सच्चा हो। बीरबल ने अपनी टोली के साथ गांव की यात्रा की। वहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने रामू नामक एक किसान को देखा जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामू की सरलता और सच्चाई ने बीरबल को प्रभावित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि रामू को दरबार में बुलाना चाहिए। बीरबल ने रामू से कहा, तुम्हें सम्राट अकबर के सामने पेश होना होगा। रामू का डर। रामू थोड़े घबराए, लेकिन बीरबल के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दरबार में पहुंचने पर अकबर ने रामू से पूछा, तुम सच्चाई के बारे में क्या सोचते हो? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, सच्चाई हमारे दिल में होती है। जब हम अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं तो सच्चाई अपने आप प्रकट होती है। अकबर का प्रश्न। अकबर ने रामू से आगे पूछा, अगर तुम्हें पैसे का लालच दिया जाए तो तुम क्या करोगे? रामू ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ूंगा। पैसे की कीमत सच्चाई से अधिक नहीं होती। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने देखा कि रामू में सच्चाई है, लेकिन उन्होंने अकबर को एक और परीक्षण देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें रामू को और भी परखना चाहिए। मैं उसे एक चुनौती दूंगा। बीरबल ने रामू से कहा, मैं तुम्हें एक अनमोल पत्थर दूंगा। तुम्हें इसे सही मूल्य पर बेचना होगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलना है। चुनौती का सामना। बीरबल ने रामू को एक सुंदर पत्थर दिया और कहा, इसकी कीमत बताओ। रामू ने पत्थर को देखा और कहा, महाराज, यह एक अनमोल पत्थर है, लेकिन मैं इसकी कीमत नहीं जानता। मैं इसे किसी झूठ के बिना नहीं बेच सकता। दरबार में हलचल। दरबार में सभी लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे, लेकिन एक दरबारी ने कहा, यह तो साधारण व्यक्ति है। इसे कैसे पता होगा कि इस पत्थर की असली कीमत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सच्चाई का मूल्य तो इस पत्थर से कहीं अधिक है। अंतिम निर्णय। अकबर ने रामू की ईमानदारी को मान्यता दी और कहा, तुमने साबित किया है कि सच्चाई का मूल्य सबसे बड़ा है। मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल सच्चाई के लिए जीता हूं। पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। निष्कर्ष। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने सच्चाई को पहचानने का एक अद्भुत तरीका ढूंढ निकाला है। इस तरह की मित्रता और ज्ञान को हमें सदैव सहेज कर रखना चाहिए। रामू ने यह सीख ली कि सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी होती है। उपसंहार।
अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और ईमानदारी से किया जा सकता है। यह कहानी न केवल एक रोचक अनुभव है, बल्कि यह हमें सच्चाई और दोस्ती का महत्व भी समझाती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके संवाद सदैव हमारे मन में एक विशेष स्थान बनाए रखेंगे। यदि आपको और विस्तार से या किसी विशेष पहलू पर और जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की दोस्ती की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। अकबर, जो महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, की मित्रता एक अनोखी मिसाल है। बीरबल की चतुराई और अकबर की उदारता ने उन्हें एक अद्वितीय जोड़ी बना दिया। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना का उल्लेख करेंगे जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री और रईस थे, लेकिन बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी हमेशा सबका ध्यान खींचती थी। अकबर ने एक दिन दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में हर किसी को अपनी बुद्धिमानी साबित करने का एक अवसर मिले। जो भी सबसे चतुर उत्तर देगा, उसे एक इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और एक एक करके अपनी बातें करने लगे। कुछ ने पहेलियां बताई, कुछ ने जादुई कहानियां सुनाई, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में बीरबल ने हिम्मत की और अकबर के सामने खड़े हो गए। बीरबल की चुनौती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, तुम्हारे पास क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप सही उत्तर देंगे तो मुझे इनाम दीजिएगा। अगर नहीं तो मैं आपसे एक इनाम मांगूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, यह बताइए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने सोचा और कहा, यह तो बहुत मुश्किल प्रश्न है, लेकिन मैं इसका उत्तर देता हूं। अकबर का उत्तर। अकबर ने उत्तर दिया, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने मन की बुरी सोच है। सभी ने सराहा, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह सही है, लेकिन मैं एक और उत्तर सोचता हूं। अकबर ने पूछा, तो और कौन सा उत्तर है? बीरबल ने कहा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है समय। सभी दरबारी फिर से चौंक गए। अकबर ने कहा, लेकिन क्यों? बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, समय किसी को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। जब तक हम समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय का महत्व समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझाई है, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। इनाम? अकबर ने बीरबल को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का तुम्हारे ज्ञान का प्रतीक है। बीरबल ने सिक्का लेकर कहा, धन्यवाद जहांपनाह। लेकिन क्या मैं एक और निवेदन कर सकता हूं? अकबर ने पूछा, बिल्कुल, कहो। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस सिक्के का उपयोग हम सबको समय की महत्ता समझाने के लिए करें। अकबर का आश्चर्य। अकबर बीरबल की सोच से प्रभावित हुए और कहा, यह एक अद्भुत विचार है। हम सबको समय की महत्वता समझनी चाहिए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। उस दिन अकबर ने बीरबल के माध्यम से सबको यह संदेश दिया कि समय का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। समापन। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल उनके संबंधों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे ज्ञान और चतुराई किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की उदारता ने उन्हें हमेशा एक साथ रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक अच्छा मित्र और एक बुद्धिमान सलाहकार जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता की कहानियां हमेशा हमारे मन में जीवित रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की मित्रता का कोई सानी नहीं है। जहां अकबर एक महान मुगल सम्राट थे, वहीं बीरबल उनकी दरबारी सभा के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे। उनकी अनोखी मित्रता और चतुराई की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इस कहानी में हम एक दिलचस्प घटना का विवरण करेंगे जो उनके बीच की गहरी दोस्ती को उजागर करती है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि कैसे अपने साम्राज्य को और मजबूत किया जाए। दरबार में अनेक रईस और मंत्री उपस्थित थे, लेकिन उनमें से कोई भी संतोषजनक सुझाव नहीं दे पा रहा था। अकबर ने सोचा, क्यों न मैं बीरबल से पूछूं। बीरबल हमेशा अपने चतुर उत्तरों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दरबार में आते ही अकबर की आंखों में एक चमक देखी। अकबर ने उन्हें बुलाया और कहा, बीरबल, तुम सोचते क्या हो? हमारे साम्राज्य के लिए क्या किया जा सकता है? बीरबल का सुझाव। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, यदि हम अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं, तो यह न केवल हमारे साम्राज्य को मजबूत करेगा, बल्कि हमें भी प्रजा का प्यार मिलेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन से कदम? बीरबल ने कहा, हमें अपनी प्रजा से सीधा संवाद करना चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताने का अवसर देना चाहिए। अगर हम उनकी बातें सुनेंगे तो वे खुद को हमारे प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। प्रजा से संवाद। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वे शहर में एक सभा करेंगे जहां प्रजा अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। यह सुनकर लोग बहुत खुश हुए। अगले दिन शहर के सभी लोग दरबार में जमा हुए। जब सभा शुरू हुई तो अकबर ने सभी से कहा, आप अपनी समस्याएं हमसे साझा करें। हम आपके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सभी ने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में एक समस्या है। हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है और फसलें सूख रही हैं। अकबर का निर्णय। अकबर ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और कहा, हम इस समस्या का समाधान करेंगे। हम एक नई नहर बनवाएंगे जिससे गांवों में पानी पहुंच सके। सभा में सभी ने तालियां बजाईं और अकबर की प्रशंसा की। यह सब बीरबल की बुद्धिमानी के कारण ही संभव हुआ था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा सुझाव अद्भुत था बीरबल। समस्याएं बढ़ती हैं। कुछ महीनों बाद गांव में नहर का निर्माण शुरू हुआ। लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक समस्या सामने आई। नहर में पानी कम आ रहा था। लोग फिर से दरबार में आए और अपनी चिंता व्यक्त की। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें पहले यह जानना होगा कि पानी कम क्यों आ रहा है। शायद कहीं नहर में कोई रुकावट है। नहर की जांच। अकबर ने अपनी सेना को नहर की जांच करने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने जांच की तो उन्हें पता चला कि नहर के एक हिस्से में मिट्टी और पत्थर जमा हो गए थे। उन्होंने तुरंत रुकावट को हटाया और नहर में पानी का प्रवाह बढ़ गया। प्रजा की खुशी। जब प्रजा ने देखा कि पानी फिर से आ रहा है तो वे अकबर का धन्यवाद करने आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह,
आपकी मेहनत और बीरबल की बुद्धिमानी के कारण हमारी फसलें फिर से हरी भरी हो गई हैं। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक चुनौती दी जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि हमारे दरबार में कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? चुनौती का समाधान। बीरबल ने कहा, अगर आप मुझे एक दिन का समय दें तो मैं इसका उत्तर खोज लूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अगले दिन सभी दरबारी लोगों को एकत्र किया और कहा, जहांपनाह, आज हम एक खेल खेलेंगे। हर कोई अपनी मूर्खता का एक किस्सा बताए। जो सबसे मजेदार और अजीब होगा उसे सबसे बड़ा मूर्ख का खिताब दिया जाएगा। खेल की शुरुआत। सभी दरबारी उत्सुकता से अपने किस्से बताने लगे। एक एक करके सभी ने अपनी मूर्खताएं सुनाई। जब सभी ने अपने किस्से सुना दिए तो बीरबल ने एक अंतिम किस्सा सुनाने का निर्णय लिया। बीरबल का किस्सा। बीरबल ने कहा, एक बार मैंने एक आदमी को देखा जो अपनी गाड़ी के पहिए को घुमा रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है तो उसने कहा, मैं अपने गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने कहा, लेकिन तुम तो केवल पहिया घुमा रहे हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। उसने उत्तर दिया, मैं जानता हूं, लेकिन जब मैं पहिए को घुमाऊंगा तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो सभी को हंसाया है, लेकिन यह किस्सा हमें क्या सिखाता है? संदेश की महत्ता। बीरबल ने कहा, यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि बिना मेहनत के हम किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। केवल बात करने से कुछ नहीं होता। अकबर ने सराहा, तुमने बहुत अच्छा किया बीरबल। तुमने हमें हंसाने के साथ साथ सिखाया भी। बीरबल की समझदारी। कई दिनों बाद एक और समस्या सामने आई। अकबर ने सुना कि एक गांव में लोगों के बीच विवाद हो गया है। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अकबर ने बीरबल को भेजा कि वह इस विवाद का समाधान करें। बीरबल गांव पहुंचे और लोगों से मिले। उन्होंने कहा, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? एक व्यक्ति ने कहा, हमारी फसलें सूख रही हैं और हम एक दूसरे को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। समाधान की खोज। बीरबल ने कहा, अगर आप सभी चाहते हैं कि आपकी फसलें हरी भरी हों तो आपको मिलकर काम करना होगा। आपस में झगड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। गांव वालों ने सोचा और बीरबल की बात समझी। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर एक जल संरक्षण योजना बनाएंगे। सकारात्मक परिणाम। कुछ ही महीनों में गांव में फसलें हरी भरी हो गईं और लोगों के बीच का विवाद समाप्त हो गया। सभी ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी समझदारी के कारण ही हमें शांति मिली। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आने लगे। अकबर ने देखा कि बीरबल की बुद्धिमानी से न केवल दरबार बल्कि पूरे साम्राज्य में शांति और समृद्धि आई है। अकबर की चिंता। हालांकि एक दिन अकबर चिंतित दिख रहे थे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या हुआ? अकबर ने कहा, मुझे डर है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा साम्राज्य कैसे चलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी समझदारी और आपके द्वारा स्थापित नीतियां ही आपके साम्राज्य को चलाएंगी। अकबर की प्रेरणा। बीरबल की बात सुनकर अकबर को तसल्ली मिली। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। मैं हमेशा तुम्हारे ज्ञान पर भरोसा करूंगा। कहानी का अंत। समय बीतता गया और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से पूरे साम्राज्य में फैल गए। अकबर और बीरबल की मित्रता एक मिसाल बन गई।
उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, समझदारी और सहयोग